जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँ क्योंकि काफ़ी दिन से मैं थोड़ा सा व्यस्त था, क्योंकि मथुरा में ड्यूटी लगी हुई है। मुड़िया पुणे के चक्कर में काफ़ी बिजी रहते हैं उस ड्यूटी में। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा था, मैंने काफ़ी कमेंट्स वगैरह देख रहा था, तो कई लोगों की मेरे पास आ रही थी कि और कॉल मैसेज भी आए हैं, फ्रेंड्स हैं और भी स्टूडेंट वगैरह हैं, उनकी आ रहे थे कि ये जो भर्ती है यूपी पुलिस वाली, इसकी कोई अपडेट नहीं मिल रही है। तो उसके चक्कर में आप लोग काफ़ी उदास हैं और एक कहते हैं ना कि थोड़े से अंदर से उदास हो रहे हैं और भर्ती को लेकर थोड़ा डिमोटिवेट टाइप में हो रहे हैं। तो मैं उनको ये चीज़ बताने आया था कि आप जो है निराश ना हो। देखिए, सरकार से आगे किसी की चल नहीं सकती, पहली बात तो ये है। अगर आप और हम कितना भी जोर लगाएं तो सरकार की जब मन में होती है वो तभी भर्ती निकालेगी, तभी वो करेगी। हाँ, ये चीज़ अलग है कि आप खुद देख लीजिए कि लेखपाल वाली भर्ती में कितना जोर लगाया हम लोगों ने। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं आईपीएल में जाके वहाँ पे पोस्टर्स वगैरह दिखाए, और कभी कहीं आंदोलन कर रहे हैं, कहीं धरना कर रहे हैं, तो ट्विटर अभियान काफ़ी किए, तो काफ़ी चीज़ें हुई। तो जब जा कर के उनका रिजल्ट आया तो ये लंबी प्रक्रियाएँ तो हैं, ये आप ये इनमें तैयारी करते रहते हो। और मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँगा। देखिए, छोटी सी चीज़ मैं यही बताना चाह रहा था कि देखिए, आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो मैंने गलती की मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये गलती ना करें। तो देखिए, पढ़ते टाइम आप जो है थोड़ा बहुत साइड से इनकम ज़रूर रखें। आज के टाइम पे इतनी साइड से इनकम चल रही हैं कि आप ऑनलाइन कुछ भी वर्क कर सकते हैं, कुछ भी एक्सवाइजेड कर सकते हैं, जिनकी ठीक कंडीशन नहीं है। और बाकी जो फ्री हैं भाई, उनका तो जैसे घर से ठीक ठाक कंडीशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और रही बात देखिए इस भर्ती की, तो मैं इस भर्ती के बारे में बता देता हूँ कि अभी सुनने में आया है कि जो इसके जो ठेका है, कंपनी जो लेती हैं, उसके लिए निविदा एक निकाली गई थी। अभी उसके 1 महीने तक उसका टाइम है। तो अगर वो ठेका कंप्लीट हो जाता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले दिया कंपनी, जैसे टीसीएस ले लिया, कोई भी ले, हालांकि टीसीएस ही लेती है, यूपी में वही सक्सेस हो रही है। तो जल्दी 1 डेढ़ महीने 2 महीने के अंदर ये भर्ती सुनने को मिल जाएगी। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि आप जो है भर्ती के लिए देखो, अब कुछ लोग हैं वो बता रहे थे कि हमने पढ़ना बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है। तो देखिए, पढ़ाई अगर बंद करोगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप पहले ही हार गए, कंपटीशन में कूदने से पहले ही हार गए। कंपटीशन तगड़ा भी रहेगा इस बार, ये भी समझ लेना, क्योंकि काफ़ी भर्तियां ऐसी हैं कि जब से हुई नहीं पुलिस की भर्ती, 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं आई है। तो इस वजह से आप जो है जो तैयारी चल रही है उसको कम ना करें, और बल्कि उसको दुगनी तिगनी स्पीड से बढ़ा दें। जैसे आपका अगर कोर्स कंप्लीट हो गया है तो उसको प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और बार बार रिवीजन करें। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो उनको, जैसे आपके प्रैक्टिस सेट में जो भी नहीं हो पाए, उनको फिर से निकाल खंगाल खंगाल के पढ़ेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। आप ये समझ लेना कि वो जितनी श्योरिटी होती जा रही है कंपटीशन में आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में तो इस वजह से आप जो है हिम्मत ना हारें, मैं आपसे यही बार बार कहूँगा। क्योंकि देखो, ऐसी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि कई बार फाइनल सिलेक्शन पर हो जाते हैं। मैं भी कई बार फाइनल मेरिट में निकला हूँ, कई बार काफ़ी लोग निकलते हैं। तो आप इस एक बार तैयारी करिए, मेरे कहने से 4-5 महीने और करिए। अगर आप इस तरीके से तैयारी करिए कि फ़ाइनल में सिलेक्शन में निकलने की कंडीशन ना आए, वरना अब आपको इतना अफसोस या दुख नहीं होगा जब फाइनल में आप 1-2 नंबर से निकलेंगे। तो इस वजह से डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ढंग से पढ़िए यार। यूपीएससी देखिए, और भी भर्तियाँ देखिए, कितनी लंबी लंबी चलती हैं, कितनी लंबी लंबी तैयारी करते हैं। तो आप अभी से इतने उदास हो रहे हैं, तो इतने उदास होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात, एक मेरी बात ठान के कानों में रख लो एक, कि ये श्योर होना ही होना है कि दिसंबर से पहले पहले, दिसंबर तक मान लीजिए लास्ट, आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। आप उस पर ध्यान मत दीजिए कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब मेरिट लगेगी, कब क्या होगा, उससे कोई मतलब मत रखिए। आपका टारगेट होना चाहिए सिर्फ एग्ज़ाम। क्योंकि आपकी जितनी पढ़ाई है या कोई भी चीज़ है, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर के, दिन रात नींद नहीं ले रहे हैं, उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं, तो जितनी भी ये मेहनत कर रहे हैं, ये आप सब ये मान लीजिए कि उस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, एक एग्ज़ाम के लिए। तो अपना और किसी फोकस मत रखिए। देखिए, गवर्नमेंट का ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन निकाल कर वो चाहे तो 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम करा सकती है। उसमें इतनी पावर होती है, उनके पास इतनी व्यवस्था होती है कि अगर वो चाहे ना तो वो 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम करा लेंगे आपका। तो इस वजह से आप नोटिफिकेशन का और उनका वेट मत करिए। देखो, आएंगी भर्तियाँ, अभी चल रहा है, उनका प्रक्रिया चल रही है।
क्योंकि अभी रेडियो ऑपरेटर वाली थी वो भी रुकी पड़ी है, एग्ज़ाम उसका भी रुका हुआ है, सिर्फ इसी वजह से जो कंपनी है वो क्लियर नहीं हो पा रही कौन सी लेगी उसका कॉन्ट्रैक्ट। तो इस वजह से आप तैयारी करते रहिए और डिमोटिव होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये सोच लो कि मुझे दिसंबर तक पढ़ना है, बस दिसंबर तक जम के तैयारी करनी है। अगर आप ये सोचो कि भर्ती आएगी फिर तैयारी करने लगूँगा, ये बता रहा हूँ कि भर्ती आएगी और पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे हमारे साथ भी हुआ था, वो वीडियो री एग्ज़ाम हुआ था, सब कह रहे अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। 1 महीने पहले नोटिस आया कि अब आपका 26-27 जून में होना है एग्ज़ाम, फिर भी अफवाह उड़ी कि कैंसिल होगा, आगे बढ़ेगी, डेट आगे बढ़ेगी। कुछ नहीं हुआ, उसी दिन पे एग्ज़ाम हो गया और ये नहीं पता चला कब हो गया। तो टाइम निकलने में देर नहीं लगती नोटिफिकेशन के बाद। तो इस वजह से नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें और ना ये इंतज़ार करें कब वैकेंसी आई, कब क्या आएगा। और देखिए हाँ, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि ये जो है आपकी छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो देखो आयु जो एज है उसमें एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखो एज रिलैक्सेशन की मैं बता देता हूँ कि देखिए वैसे तो आपको पता होगी कि OBC है, SC है, ST है और कैटेगरीज हैं, इनमें इधर जो PH वगैरह के हैं इनमें सब में 5-5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। 22 एज होती है जनरल की और 22 + 5 27 और मतलब ऐसे करके इनकी 5-5 होती है। जनरल की 22 होती है। अब देखिए आप इस चीज़ को सोचिए एक मिनट कि 2018 में 2 भर्तियाँ निकली थी लगातार, ठीक है, और किसी ने मान लो 2018 में 12th की और उसकी एज मतलब 17.5 हुई हो, या तो यानी कि वो 18 के लास्ट तक वो 18 का हुआ हो, ठीक है। अब 18 के बाद 19 हो गई, 20 हो गई, 2020, 2021, 2022, 4 साल उसकी यहाँ हो गई, यानी 22 साल के वो यहाँ हो गए जनरल वाला। तो बताइए वो भर्ती कब देख पाएगा? वो भर्ती तो आई नहीं कोई, तो वो तो भर्ती देख ही नहीं पाया। तो इस वजह से एक ये बड़ी बड़ा मुद्दा है। अगर आप चाहें तो इसको उठा भी सकते हैं, क्योंकि अभी पहले आप नोटिफिकेशन का वेट करिए, अगर आता है तो उसके बाद में ये ट्विटर अभियान वगैरह बहुत अच्छी एक मतलब अच्छा मिला हुआ आपको आंदोलन के लिए, चीज़ अच्छी है ये। तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा इसमें, क्योंकि आप खुद अनुमान लगाइए कि 2018 के बाद में अगर कोई किसी की 18 साल एज हुई है और वो मान लो 4 साल उसने वेट किया, 2022 तक उसकी 22 एज हो गई, तो वो बताइए वो भर्ती उसको मिली नहीं, एक भी मौका नहीं मिला, तो बताइए उसके लिए क्या होगा। तो इस वजह से मेरे हिसाब से छूट ज़रूर मिलेगी, चाहे वो जनरल की 25 कर दें, हो सकता है 24 कर दें। तो इस वजह से 1-2 साल का एज रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा मेरे हिसाब से। और आप देखिए अभी नोटिफिकेशन आता है तो उससे पता चल जाएगा। तो आप जो है जम के तैयारी करें और बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यार अभी देखिए अगर चलो मान लो नोटिफिकेशन आज आ गया और एग्ज़ाम हुआ नवंबर दिसंबर, तब भी तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये मत सोचिए गवर्नमेंट की और दिसंबर नवंबर में एग्ज़ाम होगा ही होगा, ये आप मन में डाल लीजिए। गवर्नमेंट कभी भी नोटिस निकाल के तैयार से फॉर्म भरवाएगी जो बहुत जल्दी से, और तुरंत आपका एग्ज़ाम का डेट दे देगी। आप मतलब हाथ मलते ही रह जाओगे कब भर्ती हो गई, कब हम बाहर हो गए भर्ती से। तो इस वजह से ढंग से पढ़ते रहिए। आप ये सोच लिए दिसंबर को एक टारगेट बना लो कि एग्ज़ाम है मेरा है, चाहे भर्ती आए। भर्ती इतनी जल्दी आएगी मैं बता रहा हूँ कि नोटिफिकेशन निकलेगा तुरंत, तुरंत फॉर्म डलेंगे और तुरंत एग्ज़ाम होगा। ये बात भी ध्यान रख लेना। 2024 का चुनाव ये समझ लेना कि आपके लिए आपकी ये भर्ती उस चुनाव से पहले होना है एग्ज़ाम, ये मान के चलिए आप 100% मान लीजिए। और देखिए अब गवर्नमेंट से तो कोई नहीं जी सकता। अभी आप कहो कि ये करें वो करें, सब चीज़ें होती हैं, सब लोग जानते ही हैं। तो इस वजह से अगर आप हाँ थोड़ा बहुत अगर आप करते हैं तो एक ट्विटर अभियान ज़रूर कर सकते हैं, तो वो उससे बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है। तो इस वजह से आप पढ़िए ढंग से और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और सैड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मैसेज कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे, मैं बता रहा था ना, तो आप जो है ढंग से एक बार जोर से लगिए यार। एक 2-2 3-3 4 साल तैयारी करते हैं आप यार इतनी जल्दी। मेरे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ के, बताइए हम 4 साल जॉब हो गए, वो अभी तक तैयारी अभी भी फिर करने लग गए तैयारी। ये पुलिस के नाम सुनते ही कि यहाँ वैकेंसी आने वाली है, वो फिर से तैयारी में लग गए। सोच के देखिए कि 4 साल हमें जॉब हो गई, वो 4 साल पहले आउट हुए थे मेरिट से और फिर दोबारा से तैयारी करने लग गए। तो उनको देखिए आप। अब तो अभी कुछ जैसे न्यू स्टूडेंट्स तैयारी करने आए हैं, तो वो तो अभी तैयारी कीजिए। आप 1-2 साल में परेशान हो गए, कोई 6 महीने से लगा हुआ, 6 महीने में बोर हो गए, तो इतनी जल्दी नहीं बोर होना चाहिए। तो आप ढंग से पढ़िए, और भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एक बार अपनी तैयारी ऐसी कर लीजिए जम के कि कितने भी एग्ज़ाम सबको क्वालिफाई करते हुए जाएं।
जैसे एक मेरे साथ हुआ था, हमने भी ऐसी जम के तैयारी की थी। आप भर्ती को ये टारगेट बना के करो और आराम से ये सोच के कि हाँ भर्ती आनी ही आनी है, चाहे वो 1 साल में आए, चाहे 6 महीने में आए, चाहे 8 महीने में आए। तो साथियों यही कहने आया था, और जम के तैयारी करिए और ज़रूर सिलेक्शन होगा। अगर जब आप वास्तव में ही मेहनत कर रहे हैं और रियल मतलब लगे हुए हैं कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, किसी बातों में नहीं भटक रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ आपको सिलेक्शन होगा ही होगा। और दूसरी बात देखो, ये बाबू सोना वाला अब चल रहा है, आपने ट्रेंडिंग में सुना भी होगा, तो भाई इसमें थोड़ा कम पड़े, क्योंकि ये आपको पीछे खींचता है। ये चीज़ आपको लाइफ में हमेशा पीछे खींचेगी, याद रख लेना। अभी आपने देखा होगा एसडीएम वाला चर्चा चल रहा है कि वो उसने वाइफ को पढ़ाया था सफाई कर्मचारी ने और वो एसडीएम बन गई। तो ये एक उसी के साथ नहीं, ऐसे कितने केस हुए हैं, ये एक ही केस नहीं है। लेकिन कुछ लोग दबा जाते हैं इज्जत बेइज्जती की वैसे कि भाई अपनी शर्म रह जाए, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो गए तो वो यूपी में पूरी में हंगामा हो, यूपी क्या इंडिया में हंगामा मचा हुआ है। तो इस वजह से आप ज़्यादा बाबू सोना पे ध्यान ना दे करके, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, मैं बता रहा हूँ ये आपको लाइफ में बहुत पीछे खींच के ले जाते हैं। मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इस तरीके से होते हैं जो कि लाइफ में आपको बहुत पीछे खींचेंगी ये चीज़ें, चाहे बाबू हो चाहे सोना हो, जो भी है। तो इस वजह से इसमें मतलब नॉर्मली रखिए, एक ज़्यादा डीपली आओगे ना तो आप जो है अपने फ्यूचर से भटक जाओगे, अपने टारगेट से भटक जाओगे और बहुत पीछे चले जाओगे। उसके बाद में आप इतने फ्रस्ट्रेट, इतने डिमोटिवेट होंगे कि आपको वो भी छोड़ के चले गए या चली गई, और आप मतलब बिल्कुल एकदम ये समझ लीजिए। तो इस चीज़ पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको इग्नोर करते हुए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे पूरी तरीके से, अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर बनने से ही आपके माँ बाप का फ्यूचर बनेगा। आपकी फैमिली में अगर आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके ऊपर जो भी डिपेंड है, उनका फ्यूचर सिर्फ आप पे ही निर्भर करेगा, क्योंकि आप उनके लिए फैसिलिटी उपलब्ध करा सकोगे। अगर आप किसी कठिनाई से निकल रहे हो, आप खुद ही महसूस कर रहे हो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, और आप जॉब लग जाते हो, तो आप छोटे भाई बहनों के लिए या जो भी आप पे डिपेंड है, आपका बच्चा है जो भी है, तो आप उनके लिए वो फैसिलिटी दे सकोगे। तो इस वजह से उस पर ध्यान दीजिए, ना कि इन चीज़ों पे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो हुआ है अभी, आप एसडीएम वाला बवाल हुआ है, जो चल रहा है, जो मौर्य जी हैं, ये एक नॉर्मली हो गया इस ज़माने में। इस टाइम एकदम नॉर्मली हो गया ये। हर कोई, अगर लड़का अच्छी जॉब में है तो वो लड़की को इग्नोर मारता है, और लड़की जो अच्छी जॉब में आ गई तो वो लड़के को इग्नोर मारने लग जाती है। ये काफ़ी मेरे साथियों के साथ भी हुआ है, और मैं अब ज़्यादा खुल के इन चीज़ों में बात नहीं करना चाह रहा, तो नहीं तो आप ये कहोगे क्या स्टोरी अपनी सुनाने लग गए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है, आप इनको इग्नोर करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें ढंग से, ठीक है। उससे वैल्यू आपकी फैमिली में भी होगी, और आपके जितने भी रिलेटिव्स होंगे वहाँ पर, आपके गांव घर देहात में जहाँ भी आप रहते हो सिटी में, वहाँ भी आपकी वैल्यू अलग बनेगी, आपको अलग ही निगाह से देखा जाएगा आप सिलेक्शन होने के बाद। तो इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ढंग से अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। और देखिए, डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा यार। 3-3 4-4 5-5 साल तैयारी करने के बाद में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, फिर वो अब दोबारा से बताइए दोबारा से बैक आ रहे हैं 3-4 साल बाद। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो, मैं अभी कॉल से उनसे डिस्कशन चल रहा था, तो बोले सोनू कोई सिलेक्शन नहीं हो पाया यार, बीच में क्या करें, तो इससे अच्छा फिर दोबारा से यूपी पुलिस की ही तैयारी करते हैं। तो मैंने कहा यार कर लो यार, अच्छी बात है। तो इस वजह से सोचिए कि अभी वो फिर से बैक मार रहे हैं, तो आप भी तैयारी आप तो कर सकते हो यार। तो इस वजह से ढंग से लगे रहिए, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यही। और आप, उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब मैं आपको विदा चाहता हूँ, और फिर से ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो।